साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित अगला प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ठीक है, देखिए अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, बॉन मॉल ने या फिर लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक है, देखिए जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक है, देखिए दोस्तों, आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत ही विस्तृत विज्ञान है ना, जिसकी कई शाखाएं हैं। ठीक है, और हम बात करें बायोलॉजी की, ठीक है, तो बायोलॉजी जो है ना, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में सबसे पहले किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं, दूसरा प्रश्न ये है कि जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए तो कौन जाने जाते हैं? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या फिर पुरकिंजे। देखिए साथियों, अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं कौन? अरस्तु जाने जाते हैं। ठीक है, अरस्तु। देखिए अरस्तु इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए अरस्तु तो जीव विज्ञान के पिता थे। ठीक है, और ग्रीक दार्शनिक थे। ये कहाँ के थे? ठीक है, देखिए दोस्तों, ग्रीक देश यानी ग्रीस देश के रहने वाले थे, ग्रीक दार्शनिक कहा जाता है। और ये जो है 384 से 322 बिफोर क्राइस्ट यानी BC ईसा पूर्व से पहले थे। ठीक है, तो जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाएगा? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, सिकंदर के गुरु थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कह रहे हैं, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ठीक है, जूलॉजी, जूलॉजी के जनक कौन है? देखिए जूलॉजी के जनक थे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। ठीक है, तो जीव विज्ञान की शाखा जो जंतु विज्ञान के जनक हैं वो ग्रीक दार्शनिक अरस्तु थे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले पौधों, है ना, पौधों, प्लांट्स, ठीक है, और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए। ठीक है, जंतुओं और एनिमल। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में उन्होंने बताया कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ठीक है, देखिए तो वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी। ठीक है, बॉटनी कहते हैं। तो बॉटनी के फादर की बात अगर हम करें, देखिए तो बॉटनी के फादर थे थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। इस की बात करें, देखिए वनस्पति विज्ञान में क्या होता है? प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्लांट्स का। और जूलॉजी में हम अध्ययन करते हैं जंतुओं का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, देखिए चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ठीक है, देखिए चिकित्सा शास्त्र आयुर्विज्ञान का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अस्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ बनाने से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, देखिए बॉटनी, है ना, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस भाषा के शब्द से हुई है? देखिए ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों बॉटनी शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है।
देखिए ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ये देखिए बोटाने, ठीक है, BOTANE, ठीक है, बोटाने। तो इस बोटाने शब्द का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में घास या फूस, ठीक है। तो इसी शब्द से ये बॉटनी शब्द यहाँ से, ठीक है, डिराइव किया गया है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लांटारम पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए हिस्टोरिया प्लांटारम के लेखक हैं थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। देखिए थियोफ्रेस्टस जो है ग्रीस देश के प्रसिद्ध दार्शनिक और प्रकृतिवादी थे। इनका जन्म ईसा पूर्व 372, ठीक है, 372 ईसा पूर्व यानी कि 372 BC के आसपास हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 287 BC, ठीक है, ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमिलम, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमिलम के लेखक कौन थे? देखिए दोस्तों, हिस्टोरिया एनिमिलम के लेखक जो है वो कौन थे? देखिए वो थे अरस्तु थे, ठीक है, अरस्तु। देखिए 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और ये यूनानी थे, ठीक है, यूनानी दार्शनिक थे। मैंने बताया था कि ये जो है सिकंदर के गुरु थे, प्लेटो के शिष्य थे, ठीक है, प्लेटो के शिष्य थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे, ठीक है। अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने फिजिक्स, है ना, भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की थी, ठीक है। इनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ठीक है, देखिए किसकी शपथ दिलाई जाती है? देखिए हिप्पोक्रेटस, है ना, हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। इसे जो है हिप्पोक्रेटिक ओथ कहा जाता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक रूप से चिकित्सकों एवं चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। माना जाता है कि यह हिप्पोक्रेट्स द्वारा लिखी गई है, ठीक है, और इसे आयोनिक ग्रीक में लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है, ठीक है। देखिए तो ये क्या कहलाती है? जीव विज्ञान, ठीक है, इसे जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है, ठीक है। यह विज्ञान जीव, जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित होती है, ठीक है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्य, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण और उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत ही विस्तृत जीव विज्ञान है, ठीक है, जिसकी कई शाखाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी, ठीक है। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, देखिए फाइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं शैवाल का, ठीक है। इसे फाइकोलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान की यह एक शाखा होती है, ठीक है, बॉटनी की, ठीक है, बॉटनी की एक ये शाखा है, ठीक है। इसमें हम फाइकोलॉजी यानी कि शैवालों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? देखिए यहाँ भाषा नहीं है, एक्चुअली यहाँ शाखा है ना, तो ये भाषा नहीं होगा, यहाँ पे शाखा होगा, ठीक है, शाखा, ब्रांच। तो किसके अंतर्गत करते हैं? देखिए इकोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत हम ये पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन
करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है फूलों के संवर्धन को, है ना, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? देखिए, फूलों के संवर्धन की बात करें तो फ्लोरिकल्चर इसको कहा जाता है। ठीक है, यह हॉर्टिकल्चर की शाखा है। इसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी। ठीक है, देखिए डेंड्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? अगर हम बात करें तो देखिए डेंड्रोलॉजी पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, या फिर बी और सी दोनों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जो ये डेंड्रोलॉजी है वो वृक्षों और झाड़ियों इन दोनों के अध्ययन से संबंधित होती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? यहाँ आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, पुष्पों का अध्ययन, देखिए दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी ये कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवाश्म, तो जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? देखिए जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, फॉसिल्स का, है ना, फॉसिल्स, जीवाश्म इसको कहा जाता है। तो प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अवशेषों की बात है। ठीक है, अवशेषों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा होती है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यह विज्ञान की वो शाखा है जिसमें अनाज, ठीक है, अनाज, है ना, फूल, अनाज, फूल और पौधे, है ना, पौधे को उगाने से लेकर के उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया, ठीक है, इंटर रिएक्शन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों, ये कहलाती है पारिस्थितिकी। ठीक है, देखिए इसे इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मिला के एनवायरमेंटल स्टडी की बात है। तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। देखिए तो शैवालों का अध्ययन करते हैं ना, फाइकोलॉजी होता है। ठीक है, हमने अभी इससे पहले भी ये प्रश्न पढ़ लिया है। ठीक है, शैवालों का अध्ययन किस में करते हैं? वो हम फाइकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार से पूछा जाएगा? देखिए सिल्वीकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। ठीक है, सिल्वीकल्चर विज्ञान की, वनस्पति विज्ञान की, ठीक है, वह शाखा है। तो देखिए बॉटनी की ये ब्रांच में यानी सिल्वीकल्चर में क्या पढ़ते हैं हम? वन के विकास के। ठीक है, वनों का विकास ये पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सिल्वीकल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? वनवर्धन कहते हैं, वनवर्धन। ठीक है, वनवर्धन ये कहते हैं। ठीक है, वनों को लगाने, उनके विकास, संरचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार सिल्वीकल्चर कहलाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, देखिए स्पर्मोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? बीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए स्पर्मोलॉजी में क्या करते हैं? बीज को पढ़ते हैं, सीड्स। ठीक है, सीड्स का अध्ययन करते हैं हम। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला है एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए दोस्तों, एग्रोस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? घासों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, घासों का।
ये घासों के अध्ययन का विज्ञान होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, फीडोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं। देखिए फीडोलॉजी है ना, इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? देखिए फीडोलॉजी में हम मिट्टी के अध्ययन को, मतलब मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं, भूमि का अध्ययन यहाँ करेंगे। ठीक है, तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पीडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? देखिए इसको कहते हैं आनुवांशिकी। ठीक है, इसे हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हेरिडिटी आनुवंशिकता। ठीक है, तो ये क्या है? देखिए आनुवंशिकी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी तथा जीवों की विभिन्नताओं यानी वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए आनुवंशिकता के अध्ययन में ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, इनकी मूलभूत उपलब्धियों को आजकल आनुवंशिकी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाला, ठीक है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। देखिए पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। ठीक है, वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, जंतुओं और पादपों के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। एक तो टैक्सोनॉमी कहा जाता है। देखिए एक तो टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये एक टैक्सोनॉमी प्रयोग में लिया जाता है, और एक कहते हैं सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, सिस्टेमेटिक्स, देखिए SYSTEMATICS। ठीक है, सिस्टेमेटिक्स ये कहा जाता है। ठीक है, देखिए कार्ल लीनियस ने 1735 में सिस्टेमा नाटुरे नामक पुस्तक सिस्टेमेटिक्स शब्द के आधार पर लिखी थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी जीव विज्ञान से संबंधित सामान्य विज्ञान का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हल किया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो अपनी राय सुझाव की प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।